नहीं कि मैं 24 साल सेना के अंदर काम करके उन शब्दों को बयां करने में मुझे बहुत वो हो रहा कि मैं सेना मेडल वहाँ हासिल किया। और आज यहाँ पर वो घटना पुलिस वालों ने मेरे साथ किया है कि मुझे इतना मारा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी उस चीज़ को भूल नहीं सकता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि अगर हर फौजी के साथ यही होता रहा तो क्या ये देश चलेगा, ये प्रदेश चलेगा। माननीय जी से मेरा और कोई सुझाव नहीं है, बस ये है कि जो आपकी शासन प्रशासन है जी, मेरे पास कुछ नहीं था, लाठी पुलिस ने मारा है क्या? पुलिस ने अगर मारा होता तो मैं वो करता। मुझे उस तरह से मारा है जिस तरह एक दुश्मन को, हम भी फौजी आदमी हैं, टेररिस्ट को उस तरह से पनिश नहीं करते हैं जिस तरह से इन लोगों ने मुझे लेटा कर दौड़ कर मुझे मारा है। सैनिक भाइयों नमस्कार। जो अपना सैनिक के साथ जो पुलिस स्टेशन में पुलिसों का साथ चला हुआ बहुत दुख की बात है, लेकिन पुलिस इसी तरह व्यवहार करना बहुत गलत है। उनका बिहेवियर भी बहुत गलत है। जो सैनिक बोलने से उसको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। ये नहीं है कि मैं पुलिस स्टेशन में रहता हूँ, आप तो उधर बॉर्डर में रहता है, आपको हमको कोई भी मतलब नहीं बोलकर बताना बहुत गलत है। लेकिन पुलिसों का बहुत गलत भी है। लेकिन इसी में आकर जो सैनिकों के साथ इसी तरह बहुत बार हुआ है, इसी तरह नहीं होना चाहिए। उधर का जो सरकार, जो प्रेजेंट सरकार है, उन लोग पक्का देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। डलमो थाने का है, जो कि वहाँ पे घुरवारा जो चौकी पड़ती है वहाँ की घटना थी। ये हमारे एक घुरवारा के ही फौजी हैं इंदल सिंह, जो कि यहाँ रायबली में ही रहते हैं शहर में, लेकिन दीपावली के उसमें वो लोग 31 तारीख को दीपावली मनाने के लिए अपने गांव गए हुए थे। वहाँ से गांव से उनके बच्चे जो है पटाखे लेने के लिए घुरवारा मार्केट गए, जहाँ पे कुछ सोनकर के बच्चों से उनकी कहासुनी हुई। और उस कहासुनी के दौरान सोनकर के बच्चों ने शायद कुछ वहाँ पे लकड़ियाँ, डंडे, कुछ फंटी वगैरह पड़ी थी, जिससे इनके बच्चे का नाम चाहत है, उसके ऊपर उन्होंने फंटी से वार किया और उस बच्चे का जो है सिर फट गया। कहीं ना कहीं फिर ये सूचना जो है चौकी पे पहुंचती है, तो जो भी वहाँ के पुलिस होते हैं वो उनको उठा करके पुलिस चौकी पे ले जाते हैं। उनको पिताजी को सूचना दी जाती है इंदल भाई साहब को, तो वो फिर वहाँ से कहीं ना कहीं किसी बच्चे को चोट लगेगी और सिर फटेगा तो कहीं ना कहीं जोश आता है, उनके अंदर गुस्सा आती है। वही हुआ, वो वहाँ पहुँचे तो कहीं ना कहीं पुलिस चौकी जो इंचार्ज हैं हिमांशु मलिक जी, उनकी आपस में कुछ तू मैं हुई, जिसके तहत कहीं ना कहीं जो हमें हमारे संज्ञान में आया है, उनके जो वहाँ पे 4-6 लोग साथ में उनके सिपाही थे, वो लोग मिल करके इनको कुछ बात करने के कह करके और एक कमरे में पीछे ले गए, जहाँ पर अब इनके द्वारा ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि फौजी ने हमारे ऊपर ऐसा किया है। मुझे नहीं लगता है कि एक अनुशासित जो कि सेना में इतने दिन सेवा किया हो और वो कोई अनुशासनहीनता करे, ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। और उनके द्वारा ऐसा कहा गया है और ये उनको ले जाके वहाँ पे बहाने से और वहाँ पर अच्छी तरह से, जो एक हम लोग भी फौज में रहे हैं और एक आतंकवादी के साथ हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, और यहाँ पर एक आतंकवादी से भी बड़ा जो है उनके साथ निर्दयता से उनके ऊपर डंडों से, बेल्ट से, जो भी उनके पास था उससे पिटाई की गई। और इन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये डंडे लेके और बंदूक लेके यहाँ आए थे, पिस्टल लेके आया था। ऐसा कुछ नहीं है। फौजी के पास एक लाइसेंसी पिस्टल और राइफल होती है जो सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उनको दी जाती है, और वो अपने पास गाड़ी में उनके रखी हुई थी। और ये कहा गया कि कहीं न कहीं ये हमारे ऊपर हमला करने के लिए गलत है। अध्यक्ष जी, पुलिस पर लूटपाट का भी आरोप लग रहा है कि पुलिस घर में घुस के तांडव किया है और वहाँ से असलहा समेत तमाम चीजें उठा लाई है। बिल्कुल, उनकी जो स्कॉर्पियो गाड़ी है उसको वहाँ से खींच के लाया गया, जिसके अंदर पिस्टल पहले से, चूंकि वो एम्स में ड्यूटी करते हैं और अपने सुरक्षा के तहत वो पिस्टल को अपने साथ रखते हैं, और इसीलिए वो कहीं न कहीं ली गई है और सरकार द्वारा दी गई है और उस पर लाइसेंस है। और उसमें गाड़ी में दीपावली का समय था, जो कि उनकी पत्नी ने स्वयं मुझे बताया, मैंने स्वयं बात किया है कि हमारी पर्स उसमें पड़ी थी, उसमें 25-30 हज़ार रुपये भी थे। वो पर्स भी कहीं ना कहीं पुलिस के पास है, या जो भी उन्होंने किया हो। और बच्चे को उनके घसीटते हुए, जो उनकी पत्नी ने बताया है इंदल की, उनकी बच्चों को पुलिस ने उनके घर से घसीटते हुए, जैसे लगता है उन्होंने किसी की हत्या की हो। इतनी बड़ी कोई कारनामा नहीं था, ऐसा इतनी बड़ी कोई कृत्य नहीं था जो कि उनके बच्चों को घसीटते हुए पुलिस ले जाए। आप लोगों की मांगे क्या हैं? हमारी मांगे यही है कि यदि
पुलिस इल्ज़ाम लगा रही है इनके ऊपर। ऐसे अगर उनके ऊपर मुकदमा लिखा जा रहा है तो हम ये चाहेंगे कि हिमांशु मलिक जी जिन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया या उनके सिपाही जो भी उसमें इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो। जो धाराएं हमारे फौजी भाई के ऊपर लगी वो धाराएं उनके ऊपर भी लगनी चाहिए, क्योंकि जो इन्होंने किया वही उन्होंने भी किया है। तो इनमें और उनमें अंतर क्या रह गया है? अध्यक्ष जी, आप इस चीज को मानते हैं? कोई चौकी थाने पे जाएगा तो असलहा और सरिया लाठी डंडा लेकर जाएगा? बिल्कुल नहीं। और मैं फौजी को तो बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ कि फौजी ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो अनुशासन में रहा हुआ है और अनुशासन में रहने वाला व्यक्ति कभी ऐसा नहीं कर सकता है। कहीं न कहीं हमारे साथ जो यहाँ पे बहुत सारे फौजी खड़े हुए हैं, बहुत सारे और भी हमारे सवर्ण भाई खड़े हैं, कोई भी इस बात को नहीं मानेगा कि एक फौजी अनुशासनहीनता कर सकता है। पुलिस ने तो पूरी इसमें इस घटना में पूरे सामान को बरामदगी करके दिखाया है और आरोपित बनाया। बिल्कुल, ये तो एक इल्जाम लगाने वाली बात है। हमारी गाड़ी में हमारी पर्सनल लाइसेंसी अगर मेरी पिस्टल रखी है और उसको दिखा दिया जाए कि ये कहीं से इधर उधर की जो कट्टा है, कारतूस है, ये तो इल्जाम लगाने के लिए तो कहीं से भी कोई भी चीज लगे, सरिया भी बगल से लगा के उनके सिपाही किसी से मंगवा के भी रखा जा सकता है। क्या आश्वासन दिया पुलिस अधिकारियों ने? आश्वासन यही दिया कि इसकी निस्बत जांच की जाएगी और जो इसमें दोषी है उसको सजा दी जाएगी। जो बच्चे इनके कहीं न कहीं अरेस्ट किया गया इनके द्वारा, उनको छोड़ा जाएगा, यही आश्वासन इनके द्वारा मिला हुआ है। अगर ऐसा पुलिस नहीं करते हैं अधिकारी तो क्या करेंगे आप लोग? तो हमारी सवर्ण आर्मी, हमारा ये फौजी संगठन जो भी यहाँ हमारा सवर्ण समाज इकट्ठा है, आने वाले 7 दिन के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगा। हमारे नाती के खून की धारा लगना चाहिए। मेरे बच्चे को कौन ऐसा पीता है? भैया ऐसा कौन पीता है कि बेटे का खून ऐसे बर्दाश्त कर ले? हमारी पार्टी बंद कर दी गई है, प्रशासन ने उधर से पैसा खाया है और जो हमारा बच्चे पैसा ले थे वहाँ हमारे घर के आदमी गए। तो प्रशासन क्या देख रही है? प्रशासन अंधा है, प्रशासन को ऐसा नहीं है। जो बोले कि यहाँ से बयान देते हैं, पीछे कमरा बनाए हुए हैं, उसी मार दिया है, इतनी बुरी हाल कर दी। हमारे बच्चे को इतना मारे भैया, उसकी आंखें जो है सब काली पड़ गई है। वो अकेला था, वो अकेले क्या करता था? उधर आदमी से वीडियो बना लिया। प्रशासन को सीबीआई जांच होना चाहिए, बच्चों को सीबीआई जांच होना चाहिए। हम चाहते हैं उनको भी बंद करें। अगर हमारी पार्टी बंद है तो उनको भी बंद मेरे को न्याय चाहिए। नहीं, वो लोग भी उनको जेल होना चाहिए। हमारे बच्चों को हमारे घर से पिस्टल लेकर पुलिस वालों ने लाकर यहाँ दिखा दिया। लाइसेंसी पिस्टल मेरा घर से उठा लाए, छुड़ा कर मेरी बहुरिया से बच्चे को मारा, सर फट गया। रात में सर उठा के जो बच्चे घर में छोटे बच्चों को खींच के लिए जाए, वहाँ से ले आए। रात को हमारी ये न्याय है पुलिस का? हमारी बेटियों को धक्का दे करके न्याय नहीं है, निकाल के ले आए। हमारा मंत्री तक मैं ये अपना संवेदन पहुंचाना चाहता हूं कि आज जो घटना हुई है उससे मैं इतना ज़्यादा दुखी हो चुका हूं। आज मैं अपने गांव रायबरेली से गांव कल गया, जहां पर क्या हुआ क्या? मैं अपने घर पहुंचने के बाद बच्चे हमारे मार्केट गए, कुछ पटाखे वगैरह ले रहे थे। उसके बाद वहां पता चला कि लड़ाई हो गई बच्चों में। हम वहां से आए और चौकी के पास ये हादसा हुआ। चौकी के पास जब पहुंचा, चौकी इंचार्ज हिमांशु मलिक, जिसे हमने बोला कि अगर चौकी के पास ये सारी चीज़ें हो रही है तो अगर दूर दराज में हो रहा तो आप लोग को तो पता भी नहीं चलेगा। इतना शब्द कहने के बाद 4 कांस्टेबल, 2 एसआई, जिसमें हिमांशु मलिक, एसआई अमित कुमार, मुझे कांस्टेबल अभिषेक, चारों तरफ से मुझे घेर के एक उसी पुलिस चौकी में इतना गुमराह, इतना अद्भुत कमरा बना रखा है, मुझे लेकर गए। बोले तुम्हारा बयान लेना है और मेरे साथ वो चीज़ें किया है कि जो मैं सेना में 24 साल में कभी मैं बता नहीं सकता। सेना में काम किया हूँ, मुझे आज इसलिए आत्मग्लानि कि मैं 24 साल सेना के अंदर काम करके उन शब्दों को बयां करने में मुझे बहुत वो हो रहा कि मैं सेना मेडल वहाँ हासिल किया। और आज यहाँ पर वो घटना पुलिस वालों ने मेरे साथ किया है कि मुझे इतना मारा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी उस चीज़ को भूल नहीं सकता हूँ।